In progress. अस्सलाम जी बेटा कैसे हो? ठीक हूँ मैम, आप सुनाएं। पहले बेटा कस्टम ऐड कर लेते हैं। ओके ऑब्वियसली आपको सारा तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओके मैम। रेलिवेंट पार्ट ये बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। जब आपने अपॉइंटमेंट तो करनी नहीं है, इसकी क्या है, डीजी के क्या पावर्स हैं, ये छोड़ ओके दो, मैम। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ पोर्ट्स, एयरपोर्ट, लैंड, कस्टम स्टेशन एक्सेट्रा, ये है सेक्शन 9, 10, ओके मैम। 11, 9 12, 13, 14, यस मैम। 16, 17, ये आके आपने एक्ट वगैरह ऑडिट कैसे करना है, वो चीजें या ये ड्रॉबैक क्या है, ये नहीं करना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो आपने बस ये कौन से पेज पे जाके स्टार्ट करना है, 12 से। ओके मैम। डायरेक्टली उस पे जाते हैं, ठीक है।
अच्छा बेटा, ये मोटी मोटी चीजें हैं लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि आपका पेपर ही कस्टम का है तो आपको इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। लाइक एडजुडिकेटिंग ड्यूटी अथॉरिटी क्या होती है? वो अथॉरिटी जो कि कॉम्पिटेंट होती है कि उसने कोई भी एक्ट जो है, जो डिसीजन किया है वो सही है। एडजुडिकेट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, जिसके पास अथॉरिटी हो कि उसने कोई ऑर्डर पास करना, उसका ऑर्डर जो होता है हतमी होता है। ठीक है। एडवांस रूलिंग का मतलब है पहले एक केस में आपका डिसीजन हुआ है और उसी ऑफिसर को न्यू ऑफिसर उसी को एडवांस रूलिंग में यूज करके वही पिछले वाला डिसीजन यूज कर सकता है। मतलब जो भी बोर्ड ने असेसमेंट की है गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है। एडवांस रूलिंग का मतलब है पहले ही उस पर क्लासिफिकेशन हो गई है, बोर्ड ने या ऑफिसर ने कर दी हुई है। ठीक है, तो हम उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। एजेंट कौन बंदा होता है? जिसको के परमिशन होती है कि वो कोई भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट कर सकता है, मतलब ट्रांजेक्शन को देख सकता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन। लाइक आप मेरे एजेंट हो, मैंने एक रियल स्टेट एजेंसी खोली है, मैं खुद से उसको नहीं मैनेज कर रही लेकिन मैंने आपको सारी पावर्स दी हैं, आप मेरे एज अ एजेंट काम करते हो। अब पहले ट्राइब्यूनल होती है, ये जो थर्ड कोर्ट होती है ना, लाइक CIR होती है, फिर ट्राइब्यूनल होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, तो ये सेकंड फोरम होता है। लेकिन पहले थर्ड फोरम इस तरह होगा, पहले ऑफिसर का भी तो अपना डिसीजन होता है ना, ऑफिसर से अगर नहीं सही बात बनती तो वो फिर कमिश्नर अपील से जब उसके हक में फैसला नहीं आता, टैक्स पेयर के पास राइट होता है नेक्स्ट फोरम पे जाने का, तो उस फोरम का नाम है ट्राइब्यूनल। ठीक है। तो अप्रोप्रिएट ऑफिसर ये होता है, किसी को भी काम दिया जा सकता है डेलीगेशन के तौर पे कि तुमने ये काम करना है। असेसमेंट ये होती है जो मैंने अपनी अकल समझ के मुताबिक असेस करके टैक्स लगाया, मेरी मर्जी मैं उसमें ज्यादा लगाऊं टैक्स, कम लगाऊं, लेकिन मेरे लिए कुछ लॉज हैं जो कि मेरे पे बाइंडिंग है, मैंने उनको फॉलो करना है। कुछ असेसमेंट होती हैं जो प्रोविजनल होती हैं, लाइक आप को फाइनल डिसीजन नहीं होता, इसकी फेवर में भी हो सकता है और इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, आप एज्यूम करते हो। दूसरी केस में रीअसेसमेंट होती है कि आपने जो भी डिसीजन किया उसको दोबारा से नजरसानी करना। ठीक है। एक मिनट। Okay, ma'am. अच्छा बेटा, असेसमेंट की बात हो रही थी। असेस का मतलब है किसी चीज को एस्टिमेट करना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है। तो असेसमेंट में दो तीन चीजें आती हैं, एक वो जो प्रोविजनल असेसमेंट होती है, एक जो दोबारा से रीअसेसमेंट होती है, और एक जो आपको लगता है कि इसकी असेसमेंट नहीं बनती, आप उसको कहते हैं इस पे टैक्स नहीं लगता। असेसमेंट का मतलब होता है अब फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के असेस करना कितना टैक्स बनता है कि नहीं बनता। ठीक है। Okay. ऑडिट ये होता है कि आप जायजा लेना कि कितने बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल होते हैं, कि उस पे जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि नहीं, तो क्या उस पे लाइबिलिटी बनती है, टैक्सेस बनते हैं या नहीं। ठीक है। लॉज के Okay. अकॉर्डिंग। बैगेज क्या होता है? सामान को कहते हैं, लेकिन बैगेज में मोटर व्हीकल नहीं शामिल, बाकी सारी चीजें बैगेज में आती हैं। बोर्ड का क्या मतलब होता है? बोर्ड मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। So, Central Board of Revenue established under the Central Board.
The board is a central board of revenue established central board of जी बेटा, बोर्ड होता है जैसे हमारा एफबीआर है, एफबीआर के अंदर ये दोनों आते हैं ना, कस्टम भी और इनलैंड रेवेन्यू भी। हम इनलैंड रेवेन्यू में बाउंड्री के अंदर मतलब उसका टैक्स लगाते हैं, और उसके बाहर की जो चीजें होती है, मतलब हर वो चीज जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो और उसके ऊपर जो टैक्स लेवी लगता है वो इनलैंड रेवेन्यू के अंदर, मतलब उसके अंदर एफबीआर उसको डील करता है। एफबीआर के दो विंग है, एक कस्टम है, एक इनलैंड रेवेन्यू है, ये उसका है। उसके बाद आ जाता है कैरियर। कैरियर में क्या होता है कि कैरियर का मतलब है जो पर्सन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट गुड्स और वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो कि एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे जाती है, मतलब वो एक जगह पे आती है लेकिन इसमें इंपोर्ट नहीं होती है, एक्सपोर्ट नहीं होती। मतलब समझ लें कि विद इन अ बाउंड्री जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको पोस्टल गुड्स कहते हैं, ठीक है। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर कौन होता है, जैसे हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं और हमारे ऊपर टॉप पे कमिश्नर होता है, इसी तरह जो कस्टम में कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर अपील्स वो होता है जिसके अगेंस्ट, लाइक जैसे यहाँ पे कमिश्नर अपील है, वहां पे कलेक्टर अपील्स है, जो कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई टैक्स पे ना माने, ये मेरा टैक्स सही नहीं लगाया, तो वो कलेक्टर के पास चले जाता है, ठीक है। और हम भी जो है, हमें भी सही ना लगे तो हम उसको उधर भेज देते हैं, वो फिर इम्पार्शियल डिसीजन करते हैं। कन्वेंस क्या होती है, कन्वेंस का मतलब होता है एनी ट्रांसपोर्ट यूज फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स सच एज, मतलब कन्वेंस में एक मिनट, उसके बाद आ जाता है कस्टम एयरपोर्ट। कस्टम एयरपोर्ट में ऐसा कोई भी जो एयरपोर्ट जो डिक्लेयर करते हैं, जैसे कराची एयरपोर्ट है, हम कहते हैं ये हमारी कस्टम की गुड्स को यूज करेगा। जैसे सियालकोट है, वहां पे कस्टम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टम एरिया। कौन कौन सा, मतलब ये इसमें कौन कौन सा स्टेशन है, जैसे अब ड्राई पोर्ट्स होती हैं, कुछ सिंपल पोर्ट्स होती हैं, तो हम उसको डेजिग्नेट कर देते हैं ये कस्टम एरिया। उसके बाद कस्टम स्टेशन, डिफरेंट स्टेशन बने हुए हैं, एयरपोर्ट है, कोई भी लैंड को कह सकते हैं ये कस्टम की लैंड है। डिटेल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। यहाँ पे कस्टम में वो गुड्स जिनको मना कर दिया जाए कि ये इस लैंड से पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर कोई लेके जाएगा तो उसको जो है ना, ऑनर को पिनलाइज किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी ड्रॉबैक फाइलिंग एंड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जिस तरह आईआरएस एक सिस्टम होता है रिटर्न फाइल करने का, इसी तरह जब आप खुद अपनी डिक्लेयर करते हो ड्यूटी वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी फाइलिंग पेमेंट सिस्टम होता है, और आपको लगता है मेरी इतनी तो ड्यूटी करते हो और आप उसकी पेमेंट करते हो। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है कि आपको ये लगता है कि ये चीजें मैंने फाइल की हैं और मैं ये चीजें एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। जैसे रिटर्न डिक्लेयर्ड होती है ना, इसी तरह से एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट होता है। गुड्स में कुछ भी आ सकता है, कन्वेंस भी आ सकती है,
बैगेज में से उन्होंने व्हीकल्स निकाल दी थी, लेकिन गुड्स में बैगेज भी आ जाता है, कन्वेंस भी आ जाते हैं, कोई मटेरियल भी आ जाता है, कोई करेंसी, कुछ भी आ सकता है, ये सब कुछ गुड्स होती हैं, डेफिनेशन में डाल दिया। तो हमने अपनी गुड्स को डिक्लेयर करना होता है जब हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है। इसी तरह जैसे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट होता है, जब हम चीजें मंगवाते हैं तो हम उस पर ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट कहते हैं। कि बोर्ड होता है एक अच्छा कि बोर्ड एक रेट होता है, ये इंटरनल बैंकिंग का जो रेट होता है ना वो कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस पे वो करते हैं। लैंड कस्टम स्टेशन क्या होता है, कोई भी जगह को हम डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये कस्टम स्टेशन है, ठीक है। मास्टर मास्टर में क्या होता है, जब हम लोग किसी इंसान को जो है ना कमांड देते हैं कि तुमने ये पूरी की पूरी जो कश्ती है, वेसल है, उसका इंचार्ज बना दो, उसको मास्टर कहते हैं, ठीक है। ओके। ऑफिसर आपको यस मैम। बताया वो होते हैं। पाकिस्तान कस्टम वाटर क्या होता है, जिसमें पाकिस्तान में कितना वाटर का एरिया है जो कि कितने न्यूटिकल माइल्स तक पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया जाता है। पर्सन कोई भी हो सकता है, कंपनी को भी, एसोसिएशन, एओपी, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, ये सारे के सारे पर्सन होते हैं। अब कहते हैं ये पर्सन इस चीज का इंचार्ज है, मतलब एक जो वेसल है, जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो रेलवे ट्रेन है, वहां पे जो भी गुड्स है उसका हर एक का एक मास्टर होता है, जिसका नाम वगैरह लिखा जाता है कि वो उस चीज को लीड कर रहा है, उस चीज को हेड कर रहा है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन होता है, ऑनर ऑफ द गुड्स होता है। वो प्रिंसिपल जो है कस्टम की चीजों को डिक्लेयर करता है और बताता है कि मैंने इसके बिहाफ पे किया, मतलब जो पैसे लगाने वाला कोई और होता है, उसको जो असल में जो ऑनर होता है ना, जो मॉनिटरिंग यस। कर रहा होता है वो मास्टर होता है, जो ऑनर होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है बेटा। ओके। यस मैम। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा, फिर जो रूल्स है वो, सीज का मतलब होता है किसी चीज को अपनी, जब कस्टम वाले किसी चीज को अपनी कस्टडी में लेते हैं फिजिकली या वैसे ही, तो अगर वो उसको सीज कर देते हैं क्योंकि उसने कोई ना कोई ऑफेंस किया होता है, इसकी वजह से। एक मिनट दो बेटा। ओके मैम।
जी बेटा, सॉरी बेटा, साथ साथ काम चल रहा था ऑफिस का भी। जी, आर यू विद मी बेटा? यस मैम। चलिए, स्मगल क्या होता है? जब हम इलीगल किसी चीज को जो कि मना की हुई है फिर भी हम उसको जो रिस्ट्रिक्शन वाली चीजों को करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें गोल्ड, सिल्वर, ये सब आ जाता है। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर, मतलब ये सारा कुछ उसके लिए डेफिनेशन है। दो तीन आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। जज कौन होता है? ओके। स्पेशल जज। स्पेशल जज वो होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है डिसीजन के लिए। सरचार्ज ही इम्पोर्टेंट है। सरचार्ज क्या होता है? ऐसी अमाउंट जो कि एक्स्ट्रा पे करनी पड़े। जब आप टैक्स पे नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के बाद, जब वो डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट पे जो ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं उसको सरचार्ज बोलते हैं। वेयर हाउस आपको पता है, आसान सी बात है। वेयर हाउस जहाँ पे चीजें रखी जाती हैं और उसके स्टेशन को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाफ, वाफ एक ऐसी जगह है जो कि कस्टम कोड अप्रूव करती है कि वहां पे लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं किसी भी क्लास की गुड्स को, उसको वाफ बोलते हैं, ठीक है। उसके ओके। बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वो होता है जो पर्सन जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो टैक्स है या ड्यूटी है वो पे नहीं कर पाता। डिफॉल्टर कौन होता है? डिफॉल्टर वो पर्सन होता है, डिफॉल्ट तो होता है ना, जितनी अमाउंट की पे करनी होती है वो नहीं पे करता। डिफॉल्टर वो होता है जो कि मतलब कंपनी या कोई पर्सन ही डिफॉल्टर हो सकता है। कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, क्योंकि डिफॉल्ट तो एक टर्म है कि कोई बंदा अपने एरियर्स नहीं पे कर पाता, ठीक है। जो बंदा नहीं यस। कर पाता उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है डिफॉल्टर। यस। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, लीगल रेफरेंस, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। ओके मैम। हमने अपॉइंटमेंट वाला चैप्टर हमने सोचा था नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको इससे ओके क्या मैम। काम। रेफरेंसेस भी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कस्टम एक्ट में। ये हमने बस ये चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट है ये करना है कि डिक्लेरेशन ऑफ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लैंड कस्टम। अब तो आपको काफी हद तक टर्म्स भी पता लग गई होंगी
हम पहले ही बता देते कौन कौन सी पोर्ट्स कस्टम वाले, कस्टम एयरपोर्ट कौन से हैं जो अलाउड है, जिस पे डिक्लेरेशन हो सकती है, वो वाली जगहों को हम डिमार्क कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ओके मैम। सिर्फ कस्टम बेस्ड गुड्स जाती हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो पानी से रिलेटेड कुछ लैंड होती हैं, कुछ वाटरवेज होते हैं, तो दोनों हमने स्पेसिफाई कर देने हैं, वाटरवेज भी और लैंडवेज भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो भी हमने कोस्टल ट्रेड करनी होती है वो। उसके बाद ये सारी चीजें जो है कस्टम हाउस में इंक्लूडेड होती हैं। ओके मैम। अच्छा जी, पावर टू अप्रूव लैंडिंग प्लेसेस एंड स्पेसिफाई लिमिट्स ऑफ कस्टम स्टेशन। स्पेसिफाई करनी है हमने लिमिट को, फिर हमने प्रॉपर प्लेसेस को जो कि कस्टम स्टेशन बेस्ड है उनको देखना है। इसी तरह पावर टू डिक्लेयर, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वेयर हाउस क्या है, ये क्या है, कस्टम से रिलेटेड हमने चीजों को पढ़ना है, ये नहीं हमारे काम की। ये इम्पोर्टेंट हो ओके सकता है कि कौन कौन सी चीजें हमने रिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी मना है, जिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक गुड्स जिस क्लॉज में आ जाएगी ना, वो प्रोहिबिशन यस में आ मैम। जाएगी। जैसे जाली कॉइन्स, ठीक है, जाली करेंसी नोट्स, और कोई भी ऐसी जाली चीज है, ठीक है। कोई भी ऑब्सीन मतलब गंदे बुक्स, आर्टिकल्स, रिकॉर्डिंग, सीडीज, ये भी मना है भेजना। उसी तरह जो है कोई भी किसी का कॉपी करके काउंटरफेट ट्रेडमार्क है, लाइक नेस्ले का ट्रेडमार्क कोई और यूज करना चाहता है और उसके कॉपीराइट्स लेता है, तो ये गलत है, मना है ये करना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। इसी तरह जो है इसमें आ जाता है कोई भी ट्रेडमार्क जो कि मैन्युफैक्चरर, डीलर और ट्रेडर का है वो आ जाता है। कोई भी आपने डिजाइन है सर्कल वगैरह का या इंडस्ट्री का, यस मैम। वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद कोई भी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान से बाहर हैं या जिसके लिए आप इंटेंट करें सेल करने का, वो आ जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसी कोई फ्रॉड वगैरह या जो कॉपी डिजाइन करके कॉपीराइट्स के बगैर आप बेचते हो चीजें, वो सारा कुछ इसमें मना है। अब कौन मना करता है कि कौन सी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है, ये नोटिफाई होता है ऑफिशियल गजट में कि ये फलानी फलानी चीज है, इसको पाकिस्तान से बाहर भेजना, डिस्क्राइब करना या बाय एयर, सी और लैंड कुछ भी मना है करना। इसी तरह अगर ओके फिर भी कोई करता है, पकड़ा जाता है, उसको डिटेन कर लेते हैं, उनकी गुड्स को सीज कर लेते हैं, उनको कब्जे में कॉन्फिस्केट कर लेते हैं उन इम्पोर्टेंट गुड्स को, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो हम उस पर पेनल्टी लगा देते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये जो सीजर है, ये अप्रूवल है, ये सारा कुछ आ जाता है। अब देखिए पर्पस ये था, ये भी कंप्लीट हो गया चैप्टर, बस हमारा इतना ही काम था। देखें ओके मैम। हमारा पर्पस क्या है, ये कस्टम एक्ट मैंने पढ़ाया क्यों, कि आपको पता चले कि जब आपसे कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको उनकी वर्किंग, उनकी फंक्शनिंग तो पता होना। आपकी यस जब मैम। एक पोस्ट है तो अब आपसे वो पूरा लॉ तो नहीं सुनेगा, लेकिन आपको मेजर फंक्शनिंग, अब ये टर्म्स वगैरह आपको पता होंगी तो आप इंटरव्यू में उसको बता सकते हो। यहाँ तक आपको बात यस क्लियर है? यस मैम। बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जितना मैंने आपको समझा दिया इसको रिटेन कर लो। ये मैं इसकी जो कॉपी है ना हाईलाइटेड वर्जन वाली, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके। एनीथिंग एल्स? अब आज हमने कस्टम एक्ट किया, फिर हम बाकी के भी एक्ट कर सॉरी लेंगे। मैम, जी बेटा, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा आज हमने कस्टम एक्ट किया, उसके बाद हमारा कोई होगा तो हम वो भी कर लेंगे, ओके मैम। ठीक है। ओके बेटा। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू।